हे प्राणनाथ, अब आप ही मेरी शंका मिटाइए और मुझे बताइए कि माताजी ने आपको कहाँ जाने की आज्ञा दी है और वे इस प्रकार रो क्यों रही हैं? वैदेही, माता श्री तो व्यर्थ की ही चिंता करती हैं। बात बड़ी साधारण सी है। माता कैकेयी ने कभी पिताश्री से तो वरदान पाए थे, जो आज सही अवसर आने पर उनसे मांग लिए हैं। वरदान? कैसे वरदान स्वामी? बताता हूँ प्यारी। पहले वर्षे भैया भरत को समस्त अयोध्या का राज, और दूसरे वर्षे मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास। वनवास? परंतु स्वामी, माता कैकेयी तो आपसे बहुत प्रेम करती हैं, फिर उन्होंने आपको 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया? वैदेही, ये तो माताश्री की इच्छा है। वो जब चाहें, जिसे चाहें, जो भी आज्ञा दे सकती हैं। और क्या पता इसमें मेरा ही कोई भला हो। और वैसे भी हमें अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे आर्यपुत्र, तो क्या अकेले ही जाने का इरादा है? हाँ वैदेही, क्योंकि वनवास केवल मुझे मिला है। पिताजी की आज्ञा से मुझको वन में जाना भी जरूरी है। जुबान से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है। निसंदेह स्वामी, जुबान से जो कहा उसका निभाना भी जरूरी है, परंतु साथ में इस दासी का जाना भी जरूरी है। मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। माता कैकेयी ने नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। तुम्हें बाधा नहीं होगी सिया के साथ जाने में। मेरे भी हाथ होंगे आपके कष्ट मिटाने में। अब तुम्हें संग ले चलूं तो यहाँ बात आन की आती है। माता कह देगी वनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। जियबे न दे नदी बेन वारी, जियबे न दे नदी बेन वारी, ऐसे ही रात और सुबह नारी, ऐसे ही रात और सुबह नारी। स्वामी, जैसे बिना आत्मा के शरीर और बिना नदी के जल शोभाहीन होता है, उसी प्रकार एक पुरुष के बिना एक नारी का जीवन व्यर्थ और मलिन होता है। सीते, सीते क्यों रोती हो? क्या रखा इन वेदनाओं में है? सुख और दुख है उसको एक समान, बल जिनकी आत्माओं में है। मैं जानता हूँ प्यारी, पति वियोग तुम नहीं सह सकती हो, लेकिन आत्मा में बल लाओ। बल होगा तो रह सकती हो। बिन पति पत्नी जगत में देह है बिन प्राण की, जल बिना हो मीन जैसे राम बिन है जान की। वैदेही, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। बहुत समझदारी वाली बातें करने लगी हो। स्वामी, जब समय बोलने का हो तब बिन बोले होता काज नहीं। प्राणों पर जब आ जाती है तो रह सकती है लाज नहीं। हे वैदेही, नीर ना बहाओ और धैर्य से काम लो। और अगर नहीं मानती हो तो जाओ, माताजी से आज्ञा ले लो। स्वामी, अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूति रमाएंगे तो भस्म मन लूंगी मैं। दासी है प्रभु की अर्धांगिनी, छाया की भांति साथ में है। मेरी जीवन की डोरी तो प्राणेशिनी हाथों में है। वैदेही, वन को चलो ना मेरे साथ है, वन को चलो ना मेरे साथ प्यारी, मानो हमारी इस बात को। चलो ना मेरे साथ
है, वन को चलो ना मेरे साथ। प्यारी मानो हमारी इस बात को, मन को चलो ना मेरे साथ। हे वैदेही, वहाँ वनों में ऐसे महलों जैसी शीतल छाया नहीं है। वहाँ क्या है मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तेज धूप और राह कठिन है प्यारी, चल ना सकोगी। तेज धूप और राह कठिन है प्यारी, चल ना सकोगी। राजभवन की राज दुलारी, वन में रह ना सकोगी। ओ राज भवन की राज दुलारी, वन में रह ना सकोगी। काला पड़ेगा गोरा गात है, काला पड़ेगा गोरा गात प्यारी, मानो हमारी इस बात को, चलो ना मेरे साथ। वहाँ वनों में ऐसे महलों जैसे स्वादिष्ट भोजन नहीं होंगे। वहाँ क्या होगा मैं बतलाता हूँ। सोने की थाली में भोजन नहीं है, वन में जनक दुलारी। हो कंद मूल फल खाने होंगे, पीना जल होगा खारी, भूल जाओगी सारे स्वाद। हो भूल जाओगी सारे स्वाद प्यारी, मानो हमारी इस बात को, चलो ना मेरे साथ। हो वन को चलो ना मेरे साथ, प्यारी मानो हमारी इस बात को, वन को चलो ना मेरे साथ। और वैदेही, वनों में ऐसे महलों जैसे विश्राम नहीं होंगे। वहाँ क्या होगा मखमल के गद्दों पे वन में मिले ना प्यारी, चैन से सोना। हो घास फूस और कंकड़ों पे होगा तेरा मेरा बिछौना, जा ना सकोगी सारी रात है, तारे गिनोगी सारी रात प्यारी, मानो हमारी इस बात को, वन को चलो ना मेरे साथ है, वन को चलो ना मेरे साथ। वैदेही, यहाँ तुम्हारे मनोरंजन के लिए अनेकों दास दासियां हैं, तुम्हारी 3 बहनें हैं, तुम्हारे माता पिता है। वहाँ वनों में ऐसा कोई नहीं होगा। वहाँ क्या होगा समभूषण भारो, जम जातना सरस संसार, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मुँह कहूँ सुगत कतहु कछु नाही। स्वामी, आपके बिना संसार का सारा सुख और वैभव मुझे एक रोग के समान है। स्वामी, आपके बिना ये श्रृंगार, ये आभूषण मुझे एक बोझ के समान है, और आपके बिना ये संसार मुझे यमराज की तरह यातना देगा। हे आर्यपुत्र, आपके बिना मुझे संसार में कहीं भी सुख नहीं है। हे वैदेही, इतने नीर ना बहाओ। ठीक है, अगर तुम इतना